अब उसके बाद भाषा तरु की बात है। भाषा तरु में बताई है वर्तनी की बात। वर्तनी के बात में है यहाँ पे बताया गया है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद यानी एक एक शब्द को अलग करना। अब विद्या है, वह हलंत आएगा, फिर छोटी वाली ई आ जाएगी, फिर द हलंती है, फिर य आ जाएगा, फिर य हलंत करके आ जाएगा। वैसे ही है सूर्य। सूर्य है, स हलंत आ जाएगा, फिर बड़ा वाला ऊ, फिर य, फिर र आएगा हलंत, फिर य हलंत आके फिर आ जाएगा। वैसे ही पृथ्वी, प है हलंत, ऋषि का रू आ जाएगा, फिर थ हलंत आ जाएगा, फिर व हलंत आ जाएगा और बड़ी वाली ई आ जाएगी। रक्षा है र हलंत, फिर अ, फिर क और श साथ में आकर श क्षत्रिय का श बनता है और फिर अ। ऐसे हो गए वर्ण विच्छेद। अब है शब्द रचना, उपस्वर्ग और प्रत्यय। जैसे आप सब जानते हैं, जैसे हर कोई जानता है कि उपस्वर्ग कैसे, यानी जैसे हर कोई ये जानता है कि ईंट बनने से पहले जहाँ पे मिट्टी होगी, पानी होगा और आग होगी, उससे ही मिलाकर ईंट बनती है। और फिर ईंट बनाने के बाद जैसे मिस्त्री चाहिए तो ही इमारत बन सकती है। वैसे ही भाषा की कुछ बातें ऐसी इसी प्रकार की है कि विभिन्न वर्णों को जोड़कर सार्थक रूप दिया जाता है। विभिन्न पदों को, विभिन्न शब्दों को, उपवाक्य, वाक्य आदि को पिरोकर भाषा की एक सुंदर रचना की जाती है। उसे क्या कहा जाता है? शब्द। शब्द वर्णों के मेल से बना स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह है। अब यहाँ पे है शब्द वर्णों का मेल है, प्रत्येक शब्द का स्वतंत्र अर्थ है अथवा सभी शब्द सार्थक है। शब्दों का वाक्य में प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए दिया गया है क, म हलंत, त हलंत और अ को हम विभिन्न प्रकार से जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे आ जाएगा कमल, मलक या मक्कल या कलम या लमक। तो ऐसे तो अब कलम और कमल ये सार्थक है, इसलिए शब्द है ये। विशेष निरर्थक है, इसलिए वो शब्द नहीं होंगे। जैसे ल म क, उसके बाद ल क म, उसके बाद म क ल, ये शब्द क्या है? ये निरर्थक है और निरर्थक है। और सार्थक शब्द कौन से हैं? जैसे कलम, कमल। अब कमल और कलम शब्दों से वाक्य बनाए जा सकते हैं। जैसे कमल कलम से लिखता है। कभी कभी निरर्थक जो शब्द है उनका भी वाक्य में प्रयोग किया जाता है। जैसे कलम वलम कुछ नहीं चाहिए, वो भाई कुछ पानी वानी पिलाओ, मुझे कुछ अता पता नहीं, पैसे वैसे भी है, यूं ही चले आए, केवल बोलने बालने से ही तुम्हारा काम नहीं होगा। इसी प्रकार अन्य जैसे दैनंदिन जीवन में हम वाक्य ढूंढते हैं। हम पढ़ चुके हैं रचना की दृष्टि से वाक्य के दो प्रकार, एक मूल तथा व्युत्पन्न। अब उपस्वर्ग लगाकर, प्रत्यय लगाकर, उपस्वर्ग और प्रत्यय लगाकर समास, ऐसे शब्द। अब इसमें है मूल शब्द में उपस्वर्ग प्रत्यय लगाकर यौगिक शब्द होते हैं, जबकि यौगिक शब्द योगरूढ़ दोनों रूपों में सामने आते हैं। अब ऐसे ही शब्द आपको देखने हैं, उसे क्या कहा जाता है? उपस्वर्ग। उपस्वर्ग किसे कहा जाता है कि वे शब्दांश के किसी शब्द अथवा मूल शब्द के पहले जुड़कर विशेष अर्थ प्रकट करने वाले नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उसे कहा जाता है उपस्वर्ग। अब जैसे है बल। बल वाक्य है, एक मूल शब्द है बल, सबल, निर्बल, दुर्बल, प्रबल, ये क्या है? लगे हुए उपस्वर्ग। वैसे ही फल। फल में है सफल, विफल, असफल, कुफल, निष्फल, ये लगे हुए उपस्वर्ग। इसी प्रकार एक ही मूल शब्द के विभिन्न उपस्वर्ग जोड़कर विभिन्न अर्थ प्रकट करने वाले अनेक शब्द बनाए जा सकते हैं। उपस्वर्ग के हिंदी भाषा में 3 उपस्वर्ग हैं। कौन कौन से? एक संस्कृत का उपस्वर्ग, हिंदी के उपस्वर्ग और उर्दू के उपस्वर्ग। अब संस्कृत और हिंदी के उपस्वर्गों की निर्मिति कैसे हुई
वो देखना है। साथ में हिंदी के उपस्वर्ग सबसे पहले हम देखते हैं। अब हिंदी के उपस्वर्ग, ये नीचे के उर्दू के है, ऊपर के हिंदी के उपस्वर्ग। अब जैसे है अभाव, भाव मूल शब्द आएगा और अ क्या आएगा, उपस्वर्ग आएगा। अब जैसे दुरुपयोग, निर्बल, बिना काम का, सबल या कुबल, यानी ये क्या है लगा हुआ है, देखो अ प्लस अभाव, अन प्लस अभाव के बिना, दु प्लस कम निम्न, नी प्लस कम के बिना, स यानी अच्छा सहित, क यानी बुरा, सु यानी अच्छा, कु यानी बुरा, भ यानी पूरा, ऊन यानी एकदम भरा। अब ये जैसे शब्द बताए गए हैं, अमर, अजर, अजन्मा, अटल, अनपढ़, अनहोनी, अनबल और अनजान, दुर्बल, दुबला, दुआरा, दुधारू, दुकान। ये क्या है कि ये है शब्द। अब ऐसे ही आपको कुछ प्रत्यय बताने वाली हूँ, जैसे मूल शब्द और प्रत्यय आपको बताने हैं। तो प्रत्यय है कि जो शब्दांश है, जो किसी शब्द के अंत से जुड़कर नए शब्द बन के आते हैं, उसे क्या कहा जाता है, प्रत्यय। अब जैसे बुरा है, बुरा प्लस ई के ये क्या हो गया, ई क्या है, प्रत्यय, जैसे बुराई। समाज प्लस ई, ये क्या हो गया, सामाजिक। वैसे ही प्रत्यय के दो भेद हैं, एक कुत और एक तद्धित, कुत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब कुत प्रत्यय किसे कहा जाता है, वे प्रत्यय जो क्रिया के, यानी जो प्रत्यय है क्रिया के धातु के मूल रूप में लगकर भाववाचक संज्ञा तथा विशेषण को बनाने या प्रत्यय लगवाने में कुत प्रत्यय से मेल से बने कुदंत, और कुदंत के अंत में क्या होता है, जैसे आता है, जैसे कुदंत शब्द बन रहे हैं तो उसके अंत में कुत प्रत्यय आ जाता है। जैसे फेर, फेरा, घेर, घेरा, झगड़, झगड़ा, ये है उनके प्रत्यय। चढ़, चढ़ाई, धुल, धुलाई, बन, बनाई, पिट, पिटाई, बह, बहाव, चढ़, चढ़ाव, बन, बनाव, छिड़, छिड़काव, सज, सजावट, बन, बनावट, थक, थकावट, रुक, रुकावट, भूल, भुलावा, बड़, बढ़ावा, चढ़, चढ़ावा, दिख, दिखावा। ये क्या हो गए, उनके शब्द हो गए, और शब्दों के साथ जैसे प्रत्यय लग गए। तो ऐसे ही आपको शब्द ढूंढने हैं, और ऐसे ही शब्दों के साथ ये क्या हो गए, तद्धित या कुदंत वर्ड्स। अब तद्धित या कुदंत वर्ड्स बन रहे हैं, उनके साथ साथ जैसे तद्धित और कुदंत वर्डों के साथ साथ ऐसे ही आपको कुछ वर्ड्स बनाने हैं कि जैसे इनके साथ साथ आपको, जैसे यहाँ पे बोला गया है, आपके बुक में बोला है, उपस्वर्ग और मूल शब्दों को अलग करना है। अब आप जैसे है यहाँ पे बताया गया है, प्रचलित, चल, अधिकार और निर्धन, ये जैसे 3 मूल शब्द में आएंगे एक एक, और उनके लगाए हुए प्रत्ययों को आपको अलग करना है। प्रत्यय पीछे लगेगा और उपस्वर्ग शब्दों के आगे लगेगा। तो ऐसे ही है, प्रचलित है तो प्रचलित में प्रत्यय कौन सा आएगा, अभी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया कि क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो इसमें आपको उपस्वर्गों के माध्यम से, प्रत्यय के माध्यम से, जैसे उपस्वर्ग आता है तो वो शब्दों के पहले आएगा, और उपस्वर्ग शब्दों के पहले और प्रत्यय शब्दों के यानी जैसे पीछे आता है। जैसे बुरा है तो बुराई, ई क्या है, ये है प्रत्यय। तो उपस्वर्ग आपको लिखने हैं, और इस वीडियो के माध्यम से आपको ये होमवर्क करना है।